नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। बीकानेर में नगर विकास न्यास पर सुजान देसर की गोचर को नष्ट कर ग्रीन फॉरेस्ट डेवलप करने का आरोप लगाया जा रहा है। मुरली मनोहर भीनासर गोचर के अध्यक्ष कैलाश चंद सोलंकी ने बताया कि बीकानेर नगर विकास न्यास द्वारा सुजान देसर की गोचर पर मन मर्जी से ग्रीन फॉरेस्ट डेवलप करने का प्लान बनाया जा रहा है, जो कि गोचर भूमि का अतिक्रमण है। प्रदर्शन कर क्यों किया? प्रदर्शन जिलाधीश द्वारा जंगल लगाने के नाम पर यूआईटी को 1000 बीघे देने की तैयारी है। गाय जब भी बचेगी जब गोचर बचेगा, नहीं तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। और ये एक तरह से इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट में गोचर को खत्म करने का इरादा है इनका, ताकि निकट भविष्य में कॉलोनियाँ काट सके। इसके लिए विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। इससे नहीं पार पड़ेगी तो यहाँ धरना लगाएंगे और भूख हड़ताल करेंगे। भीलवाड़ा शहर के भवानी नगर की एक महिला की राठी अस्पताल में मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। करीब 2 घंटे तक हंगामा चला। इस दौरान परिजन आरोप लगाते रहे कि मरीज की सफाई डॉक्टर से न करवाकर नर्स से करवाई गई है। इसी के चलते महिला की जान चली गई। वहीं डॉक्टर्स ने महिला की मौत कार्डियक अरेस्ट आने से होना बताया है। वहीं दोनों पक्षों के बीच लंबी वार्ता के बाद 3,51,000 रुपए के मुआवजे पर सहमति बन गई। ये है कि हमारी भाभी जी का पेट दर्द हुआ था, जो यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। इन्होंने इनके स्टाफ ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो इन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला, उनको अंदर ले गए। इन्होंने डॉक्टर को ना बुलाकर यहीं की कोई नर्स वर्स को बुलाकर उनका ऑपरेशन करवा दिया, जो उनसे गलत हो गया। तो इन्होंने 3 घंटे तक लाश को अंदर पड़ी रखी। इन्होंने बाहर निकाल के कहा कि आप घर ले जाओ, घर पे होश आ जाएगा। बल्कि उनको होश आया ही नहीं। जब से उनको बेहोश किया अभी तक होश वापस आया ही नहीं बिल्कुल। ये कुल मिला के डॉक्टर को ना बुला के नर्स से काम करवाया गया है इन्होंने। हम न्याय चाहते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया चित्तौड़गढ़ दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को हॉर्स राइडिंग की बात करने का अधिकार नहीं है, वो तो प्रदेश में बसपा का पूरा हाथी ही खा गई। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में होने वाले राज्यसभा चुनाव में भाजपा और भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जीत निश्चित है। कांग्रेस तो ऐसे भाग रही है जैसे शोले फिल्म में सोजा बेटा गब्बर आ जाएगा। उदयपुर में भी रह सकते थे, उदयपुर क्यों आए? और हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं तो पहले ये जवाब देना कि दोनों बार अशोक गहलोत जी की लगातार जो सरकारें आई थी बदल के अल्टरनेट सरकारें, दोनों बार मैंडेट नहीं था। पूरे हाथी जीम गए। वो बीएसपी को अवैध तरीके से मर्जर किया, जिसकी पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में लंबित है। उनके पास इस बात का जवाब है कि हॉर्स तो छोड़िए, आप तो हाथी खा गए। झुंझुनू के पचेरी खुर्द में पचेरी खुर्द, डुमोली कलां, डुमोली खुर्द और मुरादपुर ग्राम पंचायतों में प्रशासन गांवों के संग फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया। जिला परिषद सीईओ जवाहर चौधरी ने शिविर का निरीक्षण किया और खुद कैंप में मौजूद रहते हुए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। वहीं कैंप में ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण किया गया और सीईओ ने ग्रामीणों को पट्टे वितरित किए। आज राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत पचेरी के अंदर ये 4 और पंचायतें हैं जिनका एक क्लस्टर का फॉलोअप शिविर लगाया गया है, जिसमें बहुत अच्छा शिविर चल रहा है। 35 पट्टे अभी तक जारी कर दिए हैं, 13 शुद्धि के काम कर दिए हैं, 52 नामांतरण कर दिया और भी काम चल रहा है। झुंझुनू जिले के सबसे बड़े बीडीके अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बारिश के बाद अचानक तापमान में बढ़ोतरी का असर सेहत पर भी दिखने लगा है, जिससे मौसमी बीमारियों के साथ निमोनिया के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। हर दिन बड़ी संख्या में बीमार लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिसके चलते अस्पताल के ओपीडी में अतिरिक्त डॉक्टर भी लगाए गए हैं। जांच को लेकर भी अतिरिक्त काउंटर लगाया गया है। इन दिनों वातावरण का तापक्रम बढ़ता जा रहा है। बढ़ते तापक्रम की वजह से जो अस्पताल में आने वाले रोगियों की जो संख्या है उसमें भी अचानक ही वृद्धि हुई है। इस मौसम के अंदर अधिकतर जो रोगी हैं वो बुखार, जुकाम, खांसी, निमोनिया, उल्टी, दस्त, व बच्चों में तेज बुखार की वजह से दौरा आना, इस तरह की नवजात शिशु के अंदर भी बुखार की जो शिकायत है वो लेकर के परिजन आते हैं।
रावतसर पुलिस थाना परिसर में पुलिस आईजी बीकानेर ओम प्रकाश की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था और नशे के विरुद्ध अभियान को लेकर पुलिस पब्लिक संवाद बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस आईजी ओम प्रकाश ने पुलिस प्रशासन द्वारा चलाई जा रही नशे के खिलाफ मुहिम में आमजन से सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर आमजन से सीधा संवाद करते हुए आमजन से सुझाव और जानकारी मांगी गई। रावतसर में सीएलजी सदस्यों की मीटिंग ली है और लोगों से संवाद स्थापित किया गया, उनकी समस्याएं जानी गई और उन समस्याओं के समाधान हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय ने उनको बताया है कि आने वाले समय में हम इनको ठीक करेंगे। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आने वाले समय में हम जनता के साथ अपनी संवाद कायम रखना चाहते हैं, जिससे कि हम और भी हमारी कमियों को ठीक कर पाएँ और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएँ। झुंझुनू के चिड़ावा में चिकित्सकों की भारी लापरवाही सामने आई है। यहां के सरकारी अस्पताल में एक युवक के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए परिजनों को चिकित्सकों के आगे मिन्नत करनी पड़ी और घंटों इंतजार के बाद पोस्टमार्टम हो सका, जिसके बाद एक बार फिर चिड़ावा सरकारी अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि चिड़ावा थाना इलाके के सारी गांव में खेत में कीटनाशक का छिड़काव करते वक्त 26 साल के युवक सुदेश के मुंह में कीटनाशक चला गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। केवल राम जी द्वारा थाने पर 8 बजे रिपोर्ट दी गई कि उसके बेटे सुदेश का कल जहरी वस्तु कीटनाशक दवा छिड़कते समय डेथ होगी, जिसकी डेड बॉडी शाम को कल सीएचसी मुर्दाघर चिड़ावा में रखी गई थी। शाम को मुर्दाघर में शिफ्ट करने के बाद यहाँ एंट्री करवा के रात को 2-3 घर के परिवार के लोग भी यहीं थे। सुबह हम सभी समय पे आ गए थे, 6-7 बजे से 8 बजे ऑफिसर सर भी आ गए थे। यहाँ डॉक्टरों से बात की, अभी एक मैडम के पास गए थे, वो मैडम ना ही उस रजिस्टर की हमें फोटो खींचने दे रही है, बोले वो ऑन कॉल है, 2 घंटे के रेस्ट पे है। रेस्ट के लिए पूछा कहाँ है, बोले घर पे होंगे। यहाँ घर पे आए तो यहाँ घर पे मैम जी बोल रही है कि है नहीं। बस हमें तो इधर से उधर घुमाया जा रहा है और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। कल शाम को रखवाया गया था, नहीं 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं करते। रायला क्षेत्र के ईरांस गांव में युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र भीलवाड़ा द्वारा आयोजित 3 दिवसीय शिविर का समापन हुआ। कार्यक्रम के तीसरे दिन समापन के अवसर पर भीलवाड़ा सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया ने मां सरस्वती को दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इस दौरान सभी अतिथियों का नेहरू युवा केंद्र द्वारा स्वागत किया गया और प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। जोधपुर के बिलाड़ा में दुष्कर्म के केस में फंसाकर लूटने का मामला सामने आया है। बता दें कि बिलाड़ा निवासी रमेश कुमार प्रजापत पिछले कई सालों से जोधपुर क्षेत्र के सालावास रोड पर सोनामुखी नगर में अपना मेडिकल का व्यवसाय कर रहा था और वहीं पर रहता था। इसी दौरान एक युवती ने उसे अपने जाल में फंसाकर अवैध संबंध बना लिए। उसके बाद युवती ने रमेश को बदनाम करने की धमकी देकर उसका घर अपने नाम करवा लिया। इतना ही नहीं, उसके बाद भी युवती उसे लगातार परेशान कर रही थी, जिसके चलते पीड़ित ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों ने मामला दर्ज करवा दिया है और युवती की गिरफ्तारी तक शव उठाने से इनकार कर दिया है। राजस्थान के बारां में चाकूबाजी की घटना के बाद बारां बंद के दौरान प्रताप चौराहा पुलिस चौकी पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने शहर में पुनः शांति कायम करने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर के नाम एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा। प्रमोद जैन जी उनकी विफलताएं कहीं न कहीं कानून व्यवस्था में नजर आ रही है। एक परिवार जो व्यापार करता है, सीधा साधा परिवार है, उस परिवार के छोटे बेटे के साथ 5-6 दिन पहले वारदात होती है। उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी जाती है। कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही के कारण कल फिर उसके बड़े भाई के साथ, जो कि व्यापारी है, रेडीमेड की दुकान चलाता है, उसके साथ आत्महत्या हमला किया गया। 307 की वारदात उसके साथ और उसके दोस्त विनोद शर्मा के साथ हुई थी। हम आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल कोटा संभाग से नवीन जी पालीवाल के नेतृत्व में यहाँ पे आए हैं और हम कोटा कलेक्टर जी को भी ज्ञापन देने जा रहे हैं और एसपी साहब से मिलने जा रहे थे। एडिशनल एसपी साहब कृष्ण कुमार जी मिले, उनसे हमने मुलाकात करी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पूरी वारदात में जितने भी लोग वांछित हैं या आपराधिक श्रेणी के, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। आम आदमी पार्टी उन लोगों को जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस वारदात में शामिल है 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने की मांग करती है। अगर 24 घंटे के अंदर इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी जिला पुलिस अधीक्षक के ऑफिस के सामने, जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने आंदोलन करेगी।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।